बार की बात है, एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार पर निशाना बनाते हुए उसने तीर छोड़ा, लेकिन उसका निशाना चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पर बैठे रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर बैठे तोते एक एक करके उड़ने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धार्मिक, बुद्धिमान और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, पर वह बूढ़ा तोता जाने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाया कि यह पेड़ सूख गया है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर जाकर रहा जाए, परंतु वह तोता जाने को तैयार न था। अब यह सारी बात इंद्रदेव तक पहुंची। इंद्रदेव यह सारी बात सुनकर वहां प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धार्मिक, बुद्धिमान और बहुत अच्छे मन के हैं, तो आप इस पेड़ को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? तालाब के पास बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं और उनमें फल भी लगे हुए हैं, परंतु आप यह पेड़ छोड़कर चले जाइए। तोता बोला, माफ़ कीजिए देवराज, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, यह मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा कि मैं आपके इस बात से बहुत खुश हूँ, मांगो जो मांगना है। उस तोते ने कहा, मुझे बस इतना चाहिए देवराज कि आप इस पेड़ को फिर से वैसे ही हरा भरा कर दो जैसे यह पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब सभी तोते वापस से आकर उस पेड़ पर रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी ने बुरे समय में आपकी मदद की हो तो आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी के सुख के साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा उसके दुख का साथी बनना चाहिए।